योगी आदित्यनाथ के सामने एक बड़ी मुश्किल आ गई है और सवाल अब यह है कि ये आग का दरिया योगी आदित्यनाथ कैसे पार करेंगे। क्या वाकई सब कुछ झोंक दिया जाएगा और योगी आदित्यनाथ अपनी इज्जत, अपना दाव, अपनी प्रतिष्ठा वो बचा पाएंगे, या योगी आदित्यनाथ के सामने अब अखिलेश यादव कुछ ऐसा समीकरण रच चुके हैं कि जिसको पार पाना बीजेपी के बस की बात नहीं है। क्या खबर है? खबर बेहद दिलचस्प है। आपको याद होगा 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर अयोध्या में बीजेपी की बड़ी करारी हार हुई। एक ऐसी हार हुई जो बीजेपी के बिल्कुल सीने में जाकर के चुभ गई। योगी आदित्यनाथ के, नरेंद्र मोदी के, भाजपा के तमाम लोगों के, कि अयोध्या में राम मंदिर बना दिया, राम मंदिर बना दिया, ये ढिंडोरा पीट रहे थे, लेकिन अयोध्या में ये हार गए। और अयोध्या में अवधेश प्रसाद सिंह पासी वो सांसद बने और उनके सांसद बनने के कारण अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा खाली हो गई, वो सीट खाली हो गई और उस पर उपचुनाव होने थे। उपचुनाव अभी हुए उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर, महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनावों के साथ में, लेकिन उस सीट पर चुनाव नहीं करवाए गए। लेकिन अब चुनाव आयोग ने दिल्ली के चुनावों के साथ में मिल्कीपुर विधानसभा के उपचुनावों की भी घोषणा कर दी है। ये तारीख आप देख लीजिए, मिल्कीपुर में भी 5 फरवरी को ही वोटिंग होगी और 8 फरवरी को रिजल्ट आएंगे। 20 तारीख तक हर हाल में नामांकन जो जमा करना पड़ेगा। नामांकन जमा करने की तारीख 18 जनवरी तक है, यानी अब कुल मिलाकर के 10 दिन बचे हैं। अभी तक बीजेपी का प्रत्याशी सामने नहीं आया है। और दूसरी तरफ अवधेश प्रसाद सिंह पासी के बेटे अजीत प्रसाद पासी वो वहां पर ताल ठोक चुके हैं। अखिलेश यादव ने उनको उम्मीदवार घोषित कर दिया है और अवधेश प्रसाद सिंह पासी एक तरीके से उनका जलवा संसद में आप देखते हैं, चाहे राहुल गांधी हो चाहे अखिलेश यादव हो, उनको लेकर के जैसे ताल ठोकते हैं, सामने नरेंद्र मोदी बैठ करके देखते हैं संसद में, गजब का नजारा देखने को मिलता है। तो अब इस सीट का अगर सियासी समीकरण अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हां, कुछ तो ऐसा है जिसका डर है, कुछ तो ऐसा है जो आंकड़ों में यह बताता है कि बीजेपी की यहां पर दाल गलने वाली नहीं है। और बड़ी बात आपको मैं यह बता दूं, समाजवादी पार्टी ने कहा है कि एक एक बूथ की वेबकास्टिंग करवाई जाए। चुनाव आयोग से स्पेशल डिमांड की है। अभी वेबकास्टिंग का क्या मसला है, इसके मायने क्या है, इसको हम जरा समझेंगे, लेकिन उससे पहले आप देखिए अयोध्या का समीकरण क्या कहता है। जातीय समीकरण अयोध्या का क्या कहता है। जातीय समीकरण के हिसाब से अगर अयोध्या में कुल देखें मिल्कीपुर के अंदर, तो वहां पर यादव 65,000 हैं, पासी 60,000 हैं, ब्राह्मण 50,000 हैं, मुस्लिम 35,000 हैं और ठाकुर 25,000 हैं, गैर पासी दलित वो 50,000 हैं, चौरसिया 15,000 और वैश्य 12,000। ये कुल जो है वहां पर अलग अलग जाति समूह के लोगों का, मतदाताओं का एक आंकड़ा है। लेकिन अगर इसको आप मौजूदा राजनीति के हिसाब से अगर तोड़ करके देखें तो इसमें अखिलेश यादव के खाते में जो जातीय समीकरण जाता हुआ दिखाई देता है, इसमें कौन कौन आता है वो जरा आपकी स्क्रीन पर देखिए। इसमें यादव आते हैं 65,000, अखिलेश यादव के साथ में जाने वाला समीकरण। इसमें पासी आते हैं 60,000 और इसमें मुस्लिम आते हैं 35,000 और इसमें गैर दलित पासी वो भी आते हैं 50,000। और ये संख्या कुल हो जाती है, ये वोटर कुल हो जाते हैं 2,10,000। 2,10,000 हो जाते हैं। और ये समीकरण किसके पक्ष में जाता है? ये समीकरण जाता है अखिलेश यादव के साथ में, समीकरण जाता है समाजवादी पार्टी के साथ में, यह समीकरण जाता है अवधेश प्रसाद सिंह पासी के बेटे अजीत प्रसाद सिंह पासी के समर्थन में। अब दूसरी तरफ बीजेपी के खेमे में देखिए आप, बीजेपी के खेमे में ब्राह्मण 50,000, उसके बाद में ठाकुर 25,000, उसके बाद में चौरसिया 15,000 और वैश्य 12,000। अब ये टोटल कितना हो गया? ये टोटल हो गया 1,02,000। अगर ये जातीय समीकरण आप देखें तो ऊपर नीचे करके जरा दोनों दिखा दीजिए। अखिलेश यादव के समर्थन में, समाजवादी पार्टी पीडीए के समर्थन में जो जाने वाले वोटर हैं उनकी संख्या 2,10,000 है और बीजेपी के समर्थन में जाने वाले लोगों की जो संख्या है वो 1,00,000 है। यानी सीधे सीधे अगर आप देखेंगे तो दुगने से ज्यादा का अंतर है।
अगर कहीं पर थोड़ा बहुत इधर उधर चीजें होती भी हैं, तब भी बीजेपी की जो हार है वो आंकड़ों के लिहाज से साफ तौर पर दिखाई दे रही है। और इसलिए अब योगी आदित्यनाथ एक ऐसी करारी चोट उनको उसका डर सता रहा है कि अगर मिल्कीपुर के अंदर हार हो गई तो बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। एक बात यहां पर यह समझने वाली है कि अभी हाल में जो उपचुनाव हुए थे, इसमें 9 सीटों पर उपचुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश में। अगर इस सीट पर भी उपचुनाव करवा दिए जाते तो 10 सीट पर उपचुनाव होते, लेकिन इस सीट पर नहीं करवाया गया, इस सीट को छुड़वा दिया गया। अगर यह तभी खत्म हो जाता तो ज्यादा चुभता नहीं, लेकिन अब केवल और केवल एक सीट है, और इस सीट पर अगर हार होगी तो सोचिए वो हार कितनी बड़ी चुभेगी। अभी हाल में जो उपचुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश के अंदर, 10 में से 9 सीटों पर चुनाव हुए थे, 10 होना था जिसमें से 9 हुए थे। 9 में से 7 सीटों पर बीजेपी जीती, 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीती। लेकिन ये जो सीट है ये बहुत खास है, और इस सीट पर वो टक्कर होने वाली है, वो टक्कर होने वाली है कि आप मत पूछिए। एक तरफ अखिलेश यादव का पूरी ताकत, पूरा दमखम, अवधेश प्रसाद सिंह पासी की पूरी ताकत, पूरा दमखम, वो उनके बेटे के साथ में, उनके उम्मीदवार के साथ में खड़ी दिखाई देगी। और दूसरी तरफ बीजेपी योगी आदित्यनाथ का पूरा सरकारी अमला वो उनके साथ में खड़ा दिखाई देगा। जीत और हार क्या इसी के बीच से निकलेगी? क्या योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से इस सीट पर ऐसी चक्रव्यूह रचेंगे अधिकारियों के जरिए, सरकारी अमले के जरिए, कि किसी भी हालत में समाजवादी पार्टी का वोटर वो अपने घर से निकल करके और पोलिंग बूथ तक ना जा सके? क्योंकि ऐसे कई सारे वीडियो निकल करके सामने आते हैं जब चुनाव होते हैं। सैकड़ों की संख्या में ऐसे वीडियो निकल करके आते हैं, और खास तौर पर मुस्लिम इलाकों में, मुस्लिम मोहल्लों में यह शिकायत देखने को मिलती है। और यहां पर मुस्लिम बहुत निर्णायक है। मुस्लिम वोट यहां पर 35,000 हैं, और ये 35,000 वोट यहां अगर सोचिए कि वोट ही ना निकलने दिया जाए तो फिर जो 2,10,000 का जो आंकड़ा है वो 2,10,000 का आंकड़ा गिर करके फिर करीब 1.5 लाख के आसपास में आ जाता है। तो बड़ा सवाल यही है कि दलित हो, गैर दलित पासी हो, या फिर पासी हो और उसके साथ में यादव मुस्लिम, 2 लाख से ऊपर का आंकड़ा अखिलेश यादव के साथ में आज जो दिखाई दे रहा है, क्या वाकई वो चुनाव में भी दिखाई देगा? अखिलेश यादव ने अभी उनकी पार्टी की तरफ से क्या डिमांड रखी है, जरा मैं आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। आज तक की खबर देखिए। मिल्कीपुर उपचुनाव में सभी 414 मतदान केंद्रों पर हो वेबकास्टिंग, समाजवादी पार्टी ने पत्र लिखा है। यह अभी की लेटेस्ट खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, और यह समाजवादी पार्टी का लेटर आप देख लीजिए। समाजवादी पार्टी ने लेटर लिखा है, और इस लेटर के अंदर क्या लिखा है? इस लेटर में लिखा है कि मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए 5 फरवरी को वोटिंग के दिन, मतदान के दिन, सभी 444 पोलिंग स्टेशनों पर वेबकास्टिंग कराने और वेबकास्टिंग का लिंक चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी व मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराने के संबंध में। मतलब चुनाव आयोग से कहा गया है, चुनाव आयोग ने भी एक नया नियम लेकर के निकाला है। भाई अभी राजीव कुमार कल ही कह रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि हम ऐसे सबको वेबकास्टिंग का लिंक नहीं दे सकते हैं, वेबकास्टिंग की वीडियो जो है वो नहीं दे सकते हैं। लेकिन यहां पर समाजवादी पार्टी ने कहा है कि भाई 414 बूथ हैं, एक केवल सीट है, पूरा उत्तर प्रदेश का पुलिस प्रशासन है, हमें हर सीट पर वेबकास्टिंग जो वीडियोग्राफी होती है, वो वीडियोग्राफी जो लाइव चलती है उसका लिंक चाहिए, और हम देखेंगे, निगरानी करेंगे। तो चुनाव आयोग देखते हैं कि वो क्या करता है। लेकिन इस सीट पर जो टक्कर होने वाली है, इस सीट पर चुनाव में जो मजा आने वाला है, वो वाकई देखने वाला होगा। लेकिन सवाल यही कि चुनाव आयोग क्या वाकई निष्पक्ष चुनाव करा पाएगा? चुनाव आयोग पर उत्तर प्रदेश में मत पूछिए आप, क्योंकि अभी जब चुनाव हो रहे थे, मुझे याद है जब महाराष्ट्र के अंदर वोटिंग हो रही थी, झारखंड में वोटिंग हो रही थी, तो उनसे ज्यादा खबरें वो निकल करके सामने आ रही थी उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के अंदर जैसे मुस्लिम मतदाताओं को मारना पीटना, मुस्लिम उम्मीदवारों को रोकने का जो वीडियो निकल करके सामने आ रही थी, वहां से उत्तर प्रदेश से जो है सबसे ज्यादा खबरें आ रही थी। पूरे महाराष्ट्र में इतनी खबर नहीं बन रही थी जितनी खबरें अकेले उत्तर प्रदेश की 9 सीटों से निकल करके आ रही थी। और 9 में भी 3-4 सीटें जहां पर जो है
हुड़दंग मचा था और ये हर बार मचता है। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ क्या करते हैं और योगी आदित्यनाथ कैसे समीकरण यहां पर बैठाते हैं, 5 बार दौरा कर चुके हैं योगी आदित्यनाथ अभी तक। खबर आपकी स्क्रीन पर। सीएम योगी आदित्यनाथ जुलाई से लेकर के अभी जब वो हार गए 2024 के अंदर, तो जुलाई से लेकर के और 4 जनवरी तक अभी बीते 6 महीने के अंदर 5 बार दौरे कर चुके हैं, यानी हर महीने में एक बार आ रहे हैं। इतना जो है वो डर है। सीएम योगी ने वहां भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ में बैठक की, प्रशासनिक बैठक भी ली और पार्टी और प्रशासन के फीडबैक के आधार पर मिल्कीपुर में कील और कांटे को दुरुस्त करने का काम कर रहे हैं। तो सितंबर 2024 में सीएम योगी ने वहां पर 1000 करोड़ रुपए की 83 परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास भी किया है। 15 दिसंबर को आयोजित रोजगार मेले में 1000 से अधिक युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार नियुक्ति पत्र भी दिए गए हैं। मतलब हर तरीके से योगी आदित्यनाथ ने अपने आप को वहां पर झोंकने का काम किया है। योगी आदित्यनाथ कोशिश कर रहे हैं किसी भी तरीके से एडी चोटी का जोर जो भी लगाया जाए लगा दिया जाए, लेकिन सवाल यही है ना कि आखिरी जो लगाम है, आखिरी जो कमान है, आखिरी जो बटन दबाने का काम है, वो मतदाता के हाथ में होता है, वोटर के हाथ में होता है। लेकिन सवाल यह भी तो है कि उस वोटर को वहां तक पहुंचने भी दिया जाएगा, और वो वोटर वहां पर जहां पर वोट डाल करके आएगा उसका वोट क्या वहीं पर गिना भी जाएगा। बेहद दिलचस्प है उत्तर प्रदेश का मामला। और ये एक सीट मैं आपको आज फिर बता रहा हूं, दिल्ली के चुनाव से ज्यादा बड़ी सुर्खियां लेकर के आएगा। दिल्ली के चुनाव में एक तरफ जो है वो खबरें चल रही होंगी और एक तरफ खबरें मिल्कीपुर इस उत्तर प्रदेश की एक अकेली सीट की चल रही होंगी। और ऐसे ही मतगणना के दिनों पर भी होगा। जिस दिन काउंटिंग होगी, गिनती होगी 8 फरवरी को, एक तरफ लोगों की एक आंख वो लगी होगी दिल्ली के चुनाव पर और दूसरी आंख वो लगी होगी उस मिल्कीपुर की सीट पर कि वहां पर क्या हुआ है। बहरहाल आप लोग क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।